मनीष और आज मैं आपको बताने आया हूँ कि मैं इस कोर्स को लॉन्च करने वाला हूँ जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा था। बहुत सारे बच्चे रोज मुझे मैसेज कर रहे थे पर्सनली और मेरे वीडियोस पे मेरे यूट्यूब पे कमेंट कर रहे थे। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश विद मनीष। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप यहाँ पे अंग्रेजी सीख सकते हैं। आप अपने कोई भी आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो आपको उस क्लास के बुक पढ़ना है या उसके बुक का क्वेश्चन आंसर करना है, तो मैं ये सभी कराता हूँ। और मैं स्पोकन इंग्लिश पर ज्यादातर ध्यान नहीं देता, मैं ज्यादातर रिटन इंग्लिश पे ध्यान देता हूँ। सो मैं यहाँ पे सिखाता हूँ आपको हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मैं यहाँ पे इस पे ज्यादातर मैं ट्रांसलेशन के कंटेंट डालता हूँ। और मेरा मानना है कि अगर ट्रांसलेशन आपको सीखना है तो आपको ये बुक जरूर पढ़ना चाहिए। हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश इज रिटन बाय आरपी सिन्हा। सो आरपी सिन्हा के बारे में हम नहीं पढ़ने वाले, हम इस बुक के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे इस बुक को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें भी जाननी पड़ेगी, राइट। ये है इसके कंटेंट, ये है इसका कंटेंट। इस तरह से बिल्कुल ये हिंदी में लिखा हुआ है बुक। आप खुद से भी पढ़ सकते हैं बट एज अ हेल्प, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि जो मैं बना रहा हूँ, जो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ वो सही है गलत है, या फिर मैं उसको और भी तरीके से कर सकता हूँ। हर छोटी छोटी गलतियों को हम देखते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत ही बढ़िया तरीके से सीख पाएंगे। सो ये 100 रुपए का बुक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे हमेशा पीडीएफ की डिमांड करते हैं, तो भाई आई एम सॉरी, आई डू नॉट हैव एनी पीडीएफ ऑफ दिस बुक। सो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे पास नहीं है। आप कहीं गूगल पर सर्च करिए, मिल जाए तो बढ़िया है, लेकिन मिलता नहीं है। आप इस बुक को खरीद लीजिए, इसी में यही बेहतर है। ये क्या हो रहा है, राइट। और मैं ये बहुत ही दृढ़ता के साथ ये कह सकता हूँ कि आप इस बुक को पढ़ने के बाद आप दुनिया के किसी भी प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, आप अपने बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको इस बुक के फीचर्स को बताऊंगा। उससे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि पहले इन दोनों बुक में से कौन सा पढूं, कौन सा बुक मेरे लिए बेहतर है, राइट। हाउ टू ट्रांसलेट पढूं या अ प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर। ये ग्रामर की बुक है और ये ट्रांसलेशन की बुक है। मेरा मानना है कि आप अगर पढ़ें तो मुझे लगता है कि अगर आपने इंटरमीडिएट तक, मतलब आपको बेसिक इंग्लिश आती है, तो आप इस बुक को पढ़िए पहले। जी हाँ। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं, सबसे बेटर ये रहेगा कि आप दोनों को पढ़िए। दोनों हिंदी में लिखे हुए हैं। एकदम आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या कोई भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए ये बढ़िया है। फुलफिल ऑल रिक्वायरमेंट, है ना। करता है हर किसी के रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करता है, दोनों बुक। और मुझे तो लगता है कि बहुत सारे जो एग्जामिनर जो होते हैं, जो सेट करते हैं क्वेश्चन, वो खुद इस बुक की हेल्प लेते हैं। खैर, ये क्वेश्चन आपको, अब मैं आपको फीचर्स ऑफ दिस बुक बताता हूँ। द आर्ट ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन थ्रू स्ट्रक्चर्स। हम जो पढ़ेंगे, इंग्लिश सीखने की जो प्रक्रिया चालू कर रहे हैं इस बुक के माध्यम से, वो स्ट्रक्चरल अप्रोच होगा। जी हाँ, वो क्या होगा, स्ट्रक्चरल अप्रोच होगा। हम एक स्ट्रक्चर को पढ़ करके उससे पता करें, उससे ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे। लर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन थ्रू द स्ट्रक्चरल अप्रोच। फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स, ऑल द प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। मतलब आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सब चीज को, हर किसी के रिक्वायरमेंट को ये दोनों बुक फुलफिल करते हैं। लर्न द आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन एज इजिली एज यू नीट अ स्वेटर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पैटर्न्स। इतनी आसानी से सीखेंगे आप, मतलब जैसे स्वेटर बिनते हैं ना, अब तो रेडीमेड का जमाना है, शायद ही कोई बिनता हो, लेकिन जितना आसानी से आप स्वेटर बिनते हैं, उस उतना ही आसानी से इसमें जो पैटर्न दिए हैं, आप ट्रांसलेशन की कला को सीखेंगे ना। फीचर्स ऑफ दिस बुक। द आर्ट ऑफ स्पीकिंग गुड इंग्लिश एस्टक। अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलने की कला को सीखना है ना, अच्छी इंग्लिश बोलनी है, तो इस बुक को फॉलो कीजिए, इस बुक को पढ़िए।
जी हाँ, एकदम। इसमें जो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं ना, स्ट्रक्चर रिलेटेड टू रियल लाइफ, नॉट कन्फाइंड टू क्लासरूम और एग्जामिनेशन हॉल सिचुएशन। मतलब ऐसा है ना कि आजकल जो होता है कि ये है 100 सेंटेंस एंड 1000 सेंटेंस एक वीडियो में बोल देंगे, और ये 1000 सेंटेंस और 100 सेंटेंस में आप क्या करेंगे, इंग्लिश बोलने लगेंगे, इंग्लिश सीखने लगेंगे। जी हाँ, ऐसा हो सकता है क्या? आप बताइए, आप अपने बातों को एक्सप्रेस करने के लिए क्या आपको 100 सेंटेंस में ही आप अपने बातों को, दिन भर की, रोज की, 365 दिन की बातों को 100 सेंटेंस में कैसे बोल सकते हैं? तो ना ही आप एक दिन में इंग्लिश सीख सकते हैं, और ना ही 100 सेंटेंस में आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ना ही किसी से बात सकते हैं। हाँ, रट लिया आपने 100 सेंटेंस, कभी वो किसी के द्वारा यूज होगा तो हो सकता है कि आप समझ जाएंगे, बट कोई जरूरी थोड़ा ना कि उसी सेंटेंस को वो बोलेगा ताकि आप समझे। वो तो दूसरे तरीके से, अपने तरीके से बोल सकता है। तो ये आपको सीमित नहीं करता है आपके क्लासरूम में, जैसे मैं हमने कि कुछ कन्वर्सेशन याद कर लिया एंड वी थिंक कि वी कैन स्पीक इंग्लिश, राइट? तो ऐसा नहीं है, ऐसे इंग्लिश आपको सलाम। हम सीखेंगे कि हम अपने बातों को कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, कैसे एक्सप्रेस करें, है ना? इस चीज को हम सीखेंगे। इनेबल टू एक्सप्रेस थॉट एंड फीलिंग्स इफेक्टली, फ्लुएंटली एंड एफर्टलेसली। एकदम आप अपनी बातों को एक्सप्रेस करने की, बताने के योग्य हो जाएंगे, अपने थॉट को, अपने फीलिंग्स को इफेक्टली बताएंगे और फ्लुएंटली बोलेंगे, और बिना किसी आपको एफर्ट के, बिना एफर्ट के आप इस बात को, आप अपने बातों को, अपने थॉट को, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने की योग्य हो जाएंगे। आफ्टर रीडिंग दिस बुक, द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन टू, जो कन्वर्सेशन की कला भी है, जो नाउ बी अ सिंपल अफेयर फॉर यू बिकॉज प्लेंटी ऑफ रेडीमेड मटेरियल हैज बीन प्रोवाइडेड। ऐसा है कि बहुत सारे कन्वर्सेशन इस बुक में भी दिए गए हैं, बट मेरा मानना यह है कि हाँ, माना कि ये सभी चीजें आपको सिंपल लगेंगी, हल्का कर देंगे आपके अफेयर को, है ना? बट बट मेरा मानना ये है कि ये कन्वर्सेशन कुछ और होगा। आप गए कुछ और के लिए बैंक में, है ना? बैंक, चलिए मान लेते हैं कि बैंक या न्यूज़पेपर से रिलेटेड, तो आपकी दिक्कत कहीं और होगी, उसकी दिक्कत कहीं होगी। हाँ, इस तरह के बात करने का एक तरीका मिलता है, बट वर्ड्स आपके होंगे, सेंटेंस आपके होंगे अपने, है ना? जो आप बोलना चाहते हैं वो आपका अपना होगा, है ना? तो वो इंग्लिश जब निकलती है ना, तो समझिए कि हाँ, अब यू कैन स्पीक इंग्लिश। अदरवाइज रटा रटाया नथिंग। इनेबल टू अवॉइड मेमोरी वर्क, आपको मेमोरी वर्क करना ही नहीं है, और ये जो बड़ी बड़ी ब्लंडर्स हैं, बड़ी बड़ी गलतियां हैं आपकी, वो होगी नहीं आफ्टर रीडिंग दिस बुक। इसमें मेमोरी वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। आ, मेरा मानना ये है कि कुछ इस बुक को पढ़ने से पहले आपके कुछ बेसिक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, है ना? तभी तो आप सही में इस बुक को ट्रांसलेट करना पाएंगे। नहीं तो मैं कहूंगा कुछ और आपका दिमाग लगेगा कहीं कुछ और। जैसे कोई जैसे ये पहला पॉइंट देखिए कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि द टेंस ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी शुड बी सेम। कि ये कोई जरूरी नहीं है कि टेंस ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी सेम हो, इंग्लिश का टेंस या हिंदी का टेंस सेम हो। जैसे अ, राहुल गांधी, जैसे राहुल अटैक्स पीएम, तो राहुल गांधी ने कल पीएम मोदी पे कोई हमला बोला, मैंने कोई कमेंट किया, राइट? राइट, तो वो पेपर मैगजीन में लिखा जाएगा कि राहुल ने पीएम मोदी को अ, हमला बोला। ठीक है, तो ये अटैक्स, तो हमला बोला, तो ये समझिए कि ये चीज तो बीत चुकी है ना। जैसे पेपर मैगजीन में कोई चीज लिखता है तो वो चीजें तो बीत चुकी होती हैं, बट वो लिखता है प्रेजेंट टेंस में। वाई? तो ये जरूरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हिंदी इसका क्या है, मैन विल बी मैन, इंसान तो इंसान ही होते हैं, आखिर इंसान तो इंसान होंगे, पहले नहीं थे क्या? तो ये जरूरी नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश का टेंस एक ही हो। दूसरा ये है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि इफ हिंदी इज सिंगुलर और प्लूरल, इंग्लिश टू विल बी प्लूरल और सिंगुलर। कि ये भी जरूरी नहीं है कि अगर हिंदी सिंगुलर है, हिंदी सिंगुलर है तो इंग्लिश भी सिंगुलर हो, हिंदी प्लूरल है तो इंग्लिश भी प्लूरल हो, है ना? या फिर उल्टा, इंग्लिश प्लूरल है तो हिंदी प्लूरल हो, इंग्लिश सिंगुलर है तो हिंदी सिंगुलर हो। कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ ना कि मेरे बाल काले हैं, तो बाल काले हैं, यानी हिंदी में तो आप बोल रहे हैं इसको बहुवचन बना करके, तो क्या हम माई हेयर्स लिखें? माई हेयर्स कभी लिख ही नहीं सकते, बिकॉज ये तो अनकाउंटेबल नाउन है ना। तो हम इसको
नहीं लिख सकते, ये क्या है, माई हेयर इज ब्लैक होना चाहिए। दे आर ओल्ड, वे लोग बूढ़े हैं, तो बूढ़े हैं तो ओल्ड तो एडजेक्टिव है ना, हम ओल्ड में एस कैसे लगा रहे हैं, तो ये है। तो क्या होना चाहिए, दे आर ओल्ड। इवन इन इंग्लिश इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि इफ द टेंस इज प्लूरल ग्रामर टू विल बी प्लूरल। ये भी जरूरी नहीं है कि जैसे अगर सेंस प्लूरल निकल रहा है तो ग्रामर भी प्लूरल हो, जैसे मोर देन वन मेन वर इनवाइटेड टू द पार्टी, अब वन मेन है ना, वन भी कह रहे हैं और फिर मेन भी लगा रहे हैं। सिंटेक्स जब आप पढ़ेंगे, सिंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब पढ़ेंगे आप, तो वहां पे आपको ये सभी रूल्स बताए जाएंगे कि हाँ, एक से अधिक लोगों को, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया पार्टी में, बट यहाँ पे वन जो आ गया उसके बाद हम मैन लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं, तो ये क्या होगा, मोर देन वन मैन वाज इनवाइटेड टू द पार्टी। इन दिस वे हम ये सभी चीजें जान गए। अब हमें एक और चीज जानना ये है कि वर्ड्स इन इंग्लिश जो होता है ना आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग इन हिंदी। जैसे कोई कहता है कि तेज, अब तेज का मैं पूछूं तो आप कितना जल्दी बताएंगे कि तेज का इंग्लिश क्या होता है, राइट। तेज का इंग्लिश क्या होगा, तो आप बोलेंगे फास्ट। तो अगर मैं कहूं कि वो पढ़ने में तेज है तो क्या फास्ट बनाएंगे, इंटेलिजेंट लगाएंगे। मैं कहूंगा कि चाकू तेज है, तो चाकू तेज के लिए क्या इन दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं आप, बिल्कुल नहीं कर सकते। चाकू तेज के लिए आप शार्प लगाएंगे, राइट। तो कहने का ये सेंस है मेरा। कोई कहता है कि उसके चेहरे पे तेज है, कोई कहता है धूप तेज है, कोई कहता है सब्जी में नमक तेज है, तो फिर इनकी इंग्लिश अलग होगी ना। नमक तेज कहने का मतलब कि ज्यादा नमक है, टू मच, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदी का जो सेंस देखिए वो क्या कह रहा है ना, हमें सेंस को देखना है। दूसरा देखिए, वन वर्ड ऑफ इंग्लिश कैन बी यूज इन मोर देन वन पार्ट्स ऑफ स्पीच, बिल्कुल। जैसे मैं यहाँ पे पेन लिखता हूँ, पेन, और मैंने ये कहा, मैंने पेन लिया एंड ये कहा कि पेन का मतलब कलम है, और इतना पे हमारी कहानी खत्म हो जाती है, तो आप इंग्लिश नहीं सीखते। आपको ये पता करना पड़ेगा अगर पेन है तो कलम है, तो इसका मतलब नाउन है। फिर आपने कभी ऐसा सेंटेंस भी देखा होगा कि आई पेन अ लेटर, इसका मतलब क्या हुआ, आई पेन अ लेटर का मतलब क्या हुआ, आई पेन लेटर का मतलब मैं एक पत्र लिखता हूँ, ये थोड़ा कि मैं कलम, एक पत्र, क्या मतलब समझ नहीं आया। तो इसका मतलब अगर पेन का मतलब लिखना है, लिखना है, तो इसका मतलब ये वर्ब भी है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं एक नाउन की तरह भी, वर्ब की तरह भी, और मैं बता दूं कि ये एडजेक्टिव की तरह भी होता है। जैसे पेन फ्रेंड बोलते हैं ना, तो वहां पे भी इसका यूज होता है। फिर अगर पेन फ्रेंड बोल रहे हैं, पेन फ्रेंड, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये तो एडजेक्टिव हुआ ना, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की तरह भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए, एक ही वर्ड को कभी नाउन की तरह, कभी वर्ब की तरह, तो कभी एडजेक्टिव की तरह, कभी एडवर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, है ना, एक ही वर्ड को। जैसे अगर मैं ओवर का उदाहरण लूं, ओवर, तो आप चटाक से बोलेंगे प्रीपोजिशन है, या कोई कहेगा एडवर्ब है ना, यही बोलेंगे ना। लेकिन मैं कहूंगा ये नाउन भी है। आप कहेंगे सर कैसे, हमने तो आज पहली बार सुन रहे हैं। तो यार तुम दिन रात बोलते हो, मैच खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो बोलते हो एक ओवर, दो ओवर, तीन ओवर, तो ये क्या हुआ, नाउन हुआ। तो कहने का ये मतलब है कि हमें एक तो पहले वर्ड सिलेक्ट करना है मीनिंग के आधार पे, और दूसरा सिलेक्ट करना है अ, और दूसरा ये कि एक ही वर्ड को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग पार्ट में यूज कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही थी हमारी कहानी। मैं तो कहूंगा कि आप ज्वाइन कर लीजिए इस इंग्लिश विद मनीष टेलीग्राम चैनल। पहला काम आपका यही करना चाहिए कि आप इसको ज्वाइन कीजिए, इंग्लिश विद मनीष टेलीग्राम। मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बिकॉज वहां पे हम सोल्यूशन देंगे और क्लास की टाइमिंग बताएंगे। टाइमिंग, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा टाइमिंग सुटेबल है, आप उस पे उस समय आपको क्लास आना ही है, नहीं तो फिर वीडियो लाने का कोई फायदा नहीं है।
दूसरा देखिए सर, अपलोड कीजिए हमारे लिए। अब बच्चों का बहुत सारा कमेंट था, मैं बताऊंगा कि पर्सनली मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, यूट्यूब पे कमेंट आते हैं, तो सोचा कि मैंने इस कोर्स को लॉन्च कर देना चाहिए। सो मैंने बहुत सारे बच्चों का स्क्रीनशॉट लिया है, बट ज़्यादा नहीं, मैं वही 4-5 लिया हूँगा, तो ज़्यादा नहीं ले पाऊंगा। लेकिन मुझे मोर देन 1000 तो पर्सनली मैसेज आए हैं कि भाई सर प्लीज़ प्लीज़ अपलोड कीजिए सारे वीडियो, इस कोर्स को लाइए, कंप्लीट कर दीजिए। मैंने 4-5 वीडियो इस बुक का डाला था। सो पहला ये है, पता नहीं मैंने नाम छिपा दिया है, कुछ रीजन है इसके पीछे। सर अपलोड कीजिए, ये हमारे बहुत ही हेल्पफुल है। बिल्कुल मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप ज्वाइन कीजिए इस क्लास को। इस कोर्स में आपको हर चीज मिलेगा। कोई कह रहा है कि पीडीएफ अटैच कर दीजिए, जी हाँ एकदम अटैच कर दूंगा मैं। आप ज्वाइन कर लीजिए इंग्लिश विद मनीष को, और वहाँ पे हर चीज मिल जाएगा आपको, है ना। और इस कोर्स को भी ज्वाइन कीजिए। हाँ सर, हाउ टू ट्रांसलेट इंग्लिश का ऑल चैप्टर्स का क्लास करना है, तो बिल्कुल आप कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, इसमें हर चैप्टर को सॉल्यूशन वाइज मैं इसको अपलोड करूंगा। एक दिन का क्लास रूल्स सीखने में होगा, और दूसरे दिन का क्लास एक्सरसाइज का सॉल्यूशन होगा। सर बुक का एक्सरसाइज सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? बिल्कुल आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, इस कोर्स में आपको मिलेगा। एक दिन रूल्स पढ़िए और दूसरे दिन सॉल्यूशन देखिए। प्लीज मेक कंप्लीट वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिए इस कोर्स को। मैं स्टार्टिंग टू एंड ला रहा हूँ। अच्छा, ऊपर भी है। इट इज यूजफुल फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, एग्जाम ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। बिल्कुल, अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछे जाते हैं, बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे बढ़िया बुक आपको कहीं नहीं मिलेगा। इससे बढ़िया बुक आपको कहीं नहीं मिलेगा। और मैं कह रहा हूँ कि ज्यादातर बच्चे, ये होता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं इंग्लिश में जो जानते हैं, बट उसका मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उसका सही आंसर नहीं दे पाते हैं। जस्ट वेट। ओके, प्लीज मेक वीडियो ना चाहिए कर दिए। मैंने इस बुक को पहले भी लॉन्च किया है ना, मैंने एडवर्टीजमेंट पे पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चे उसमें जुड़े हुए थे। बट ये कोर्स यहाँ पे फ्री होगा, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री होगा। इस कोर्स को आप कहीं पे भी ज्यादा दिमाग ना लगाएं, है ना। एकदम ये फ्री कोर्स होगा, आप पढ़िए इसको। ये लगभग 40 डेज लगते हैं भाई, 500 पेज है ना। रोज हम 10-12 इस तरह से पेज देखते जाएंगे, और धीरे धीरे हमारा कोटा बढ़ता जाएगा। ठीक है, बट हमें 500 पेज हैं, जो 500 पेज नहीं पढ़ने, कुछ कम ही पढ़ने होंगे। ठीक है, उसके बाद आप खुद से कर सकते हैं। जब ये कम से कम 300 आप पढ़ लेंगे, लेकिन मैं आपको 400 पेज तक पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां तक से ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा। 50 पेज आपको खुद से पढ़ने होंगे, आप खुद बनाकर मुझे भेजते रहिएगा, सॉल्यूशन मैं दे दूंगा। आप इसकी सहायता से स्पीक कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग, ये सब सब कुछ कर सकते हैं यार। स्टोरी राइटिंग कर सकते हैं, ग्रामर रूल्स तो आपको आता ही है, और किसी भी प्रकार का ट्रांसलेशन सीख सकते हैं। मैंने ऐसे कोर्स लाए थे बहुत सारे, और बहुत सारे बच्चों ने अप्रिशिएट किया। मैं अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे मैं कोर्स ला रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने बस सवाल पूछे गए हैं, उसको लिया हूँ। इस कोर्स पे मुझे अप्रिशिएशन बहुत ज्यादा मिले, और मुझे खुशी हुई कि बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं कि मैं वहाँ उनका हेल्प कर पाता हूँ। जी हाँ। ये कह रहे हैं कि अच्छा प्लीज उस बुक को भी एक्सरसाइज वाइज सॉल्व कराइए प्लीज। बिल्कुल, आप एक्सरसाइज वाइज मैं कर दूंगा। आप क्लास को ज्वाइन कीजिए, और उसमें एक दिन रूल्स सीखिए, और दूसरे दिन एकदम लाइव क्लास होगा, और दूसरे दिन आप ट्रांसलेशन सीखिए। सर मुझे एक्सरसाइज 3 समझना है अच्छे से। कोई बात नहीं, अगर नहीं आया एक्सरसाइज 3, तो मैं आपको बता दूंगा। इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, है ना। ये कह रहे हैं कि एंग्लो उर्दू बुक मिलेगा नहीं, आई डोंट हैव आइडिया अबाउट दिस। एक्चुअली मुझे पता नहीं है, बट आपको गूगल सर्च कर लीजिए, मैं कैसे बताऊंगा, मुझे पता नहीं है। लेकिन सर प्लीज सेंड लिंक ऑफ एक्सरसाइज वीडियोस ऑन यूट्यूब, यू डिड ऑलरेडी सॉल्व सेंटेंस। यस, एक्चुअली मैंने सेंटेंस को सॉल्व किया ही नहीं, मैंने बस ऐसे ही रूल बताया और हो गया।
ठीक है, तो इस क्लास में, इस कोर्स में मैं सेंटेंस को सॉल्व करूंगा एक दिन, और एक दिन रूल्स पढ़ेंगे, और एक दिन सेंटेंस को एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। टेलीग्राम में कैसे जोड़ा जाए नंबर? कुछ करना नहीं है, इंस्टॉल कीजिए टेलीग्राम, है ना, इंस्टॉल कीजिए, और उसमें अपना नंबर डालिए, जस्ट लाइक व्हाट्सअप, जैसे आप व्हाट्सअप है, और वहां पे जाने के बाद एक सर्च बार मिलेगा टेलीग्राम में जाने के बाद, वहां पे सर्च कीजिएगा इंग्लिश विद मनीष, या फिर मैं लिंक डाल दूंगा, आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट वहीं पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्वाइन का नीचे बटन दिया होगा, ठीक है। सर बुक का एक्सरसाइज सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? बुक का एक्सरसाइज सॉल्यूशन आप इस क्लास में ले सकते हैं, ये जो क्लास शुरू हो रही है, आप एक टाइमिंग बता दें, मैं आपको 1 डे का समय देता हूँ, कौन से टाइमिंग में आप पढ़ना चाहते हैं, एकदम लाइव क्लास। सर हाउ टू ट्रांसलेट का और चैप्टर्स का क्लास करना है, बिल्कुल आप कीजिए, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये कोर्स लाया हूँ, सभी चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, इसमें कोई भी स्किप नहीं किया जाएगा। सर अपलोड कीजिए, ये हमारे बहुत ही हेल्पफुल है, थैंक यू। बिल्कुल ये बहुत ही हेल्पफुल है, और मैं इसको अपलोड जरूर करूंगा। प्लीज अटैच पीडीएफ, आप कोर्स को ज्वाइन कीजिए, एकदम लाइव क्लास आइए, आप खुद ही पढ़िए, जो भी दिक्कत होगी उस लाइव क्लास में ही सॉल्व किया जाएगा, लेकिन मैं बहुत कम समय लूंगा, 30 मिनट्स लूंगा ही आपका, उतने में मैं आपको पर डे 10 से 15 पेज मेरा ये पढ़ाने का मकसद रहेगा, है ना, टारगेट रहेगा। सर हिंदी व्याकरण का ऐसा कोई किताब बताइए जो सबसे बेहतरीन हो, बहुत आवश्यकता है, मदद कीजिए, जैसे आप आरपी सिन्हा बेस्ट किताब है इंग्लिश के लिए, क्या वैसा किताब हिंदी में भी कोई मिल जाएगा? प्लीज रिप्लाई दीजिएगा। उम्म, एक बहरी जी हैं, पता नहीं उनका मैं पूरा नाम भूल रहा हूँ, बहर बहरी हैं एक, हिंदी के लिए बहुत ही बेहतरीन, है ना, आप उनको उनको पढ़िए, कंपटीशन के लिए वो भी बहुत बढ़िया है, बट अदरवाइज आप किसी हिंदी के टीचर से, या फिर गूगल सर्च कर लीजिए यार, बहुत सारे डाटा मिल जाएंगे आपको। सर रूल नंबर 4 नहीं समझा, आ रहा है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, कोई बात नहीं, लाइव क्लास में आइए, आपको सब समझा दूंगा। तो ये था बच्चों का क्वेश्चन, और बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे पूछे गए हैं, अप्रिसिएशन मुझे दिया गया है, उसके लिए मैं थैंक यू आप सभी को, और इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स, और ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया के किसी भी ट्रांस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी के बातों को समझ सकते हैं, और अपने बातों को कहीं कॉपी या कहीं किसी भी सुनहले जगह पे आप लिख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।